सिस्टर बीनू जोश हमारे बीच में है, वो हमें आराधना में चलाएंगे। मैं ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में आज सिस्टर का बीनू जोश सिस्टर का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में अभी गीत गाने के लिए बीनू जोश को हम वेलकम करते हैं। पिता यहोवा का स्तुति गान मैं करूंगा, धन्यवाद करते हो ये बढ़ाई करूंगा। पिता यहोवा का स्तुति गान मैं करूंगा, धन्यवाद करते हो ये बढ़ाई करूंगा। सर्वशक्तिमान प्रभु मेरा महान करता है सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु मेरा महान करता है सर्वदा। यहोवा धन्य है, स्तुति के योग्य है, संभालता है मुझे वो कठिन राह में। यहोवा धन्य है, स्तुति के योग्य है, संभालता है मुझे वो कठिन राह में। संकट और कष्ट में मुझे है ले जाता, तसल्ली देकर सुरक्षा है करता। संकट और कष्ट में मुझे है ले जाता, तसल्ली देकर सुरक्षा है करता। पिता यहोवा का स्तुति गान मैं करूंगा, धन्यवाद करते हो ये बढ़ाई करूंगा। पिता यहोवा का स्तुति गान मैं करूंगा, धन्यवाद करते हो ये बढ़ाई करूंगा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मेरा महान काम करता है सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मेरा महान काम करता है सर्वदा। यहोवा की कृपा दृष्टि रहती मुझ पर, शत्रु मेरे जीवन में ना होगा प्रबल। यहोवा की कृपा दृष्टि रहती मुझ पर, शत्रु मेरे जीवन में ना होगा प्रबल। विरोधी शैतान जो करे मुझ पर हमला, हिम्मत देकर यीशु है सदा जय देता। विरोधी शैतान जो करे मुझ पर हमला, हिम्मत देकर यीशु है सदा जय देता। पिता यहोवा का स्तुति गान मैं करूंगा, धन्यवाद करते हो ये बढ़ाई करूंगा। पिता यहोवा का स्तुति गान मैं करूंगा, धन्यवाद करते हो ये बढ़ाई करूंगा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मेरा महान काम करता है सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मेरा महान काम करता है सर्वदा। यहोवा महारो आसना आने देता, बीमारी के सामर्थ को नाकाम है करता। यहोवा महारो आसना आने देता, बीमारी के सामर्थ को नाकाम है करता। बच्चों की रोटी है निर्बलता में है, बच्चों की रोटी है निर्बलता में है। पिता यहोवा का स्तुति गान मैं करूंगा, धन्यवाद
करते हो ये बढ़ाई करूँगा। पिता यहोवा का स्तुति गान में करूँगा, धन्यवाद करते हो ये बढ़ाई करूँगा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मेरा महान काम करता है सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मेरा महान काम करता है सर्वदा। यहोवा ने सुधी दशा में भी जीवन को मेरे प्यार से बनाया नया। यहोवा ने सुधी दशा में भी जीवन को मेरे प्यार से बनाया नया। वचन और आत्मा से मुझे है जिलाया, पहली अवस्था में यीशु फिर में आया। वचन और आत्मा से मुझे है जिलाया, पहली अवस्था में यीशु फिर में आया। पिता यहोवा का स्तुति गान में करूँगा, धन्यवाद करते हो ये बढ़ाई करूँगा। पिता यहोवा का स्तुति गान में करूँगा, धन्यवाद करते हो ये बढ़ाई करूँगा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मेरा महान काम करता है सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मेरा महान काम करता है सर्वदा। मेरा दुल्हा यीशु महिमा में आएगा, दुल्हन बनकर आसमान में उसे मिलूंगा। मेरा दुल्हा यीशु महिमा में आएगा, दुल्हन बनकर आसमान में उसे मिलूंगा। प्रेमी का चेहरा देख सब दुख भूलूंगा, धन्य आशा से मैं इंतजार करूंगा। प्रेमी का चेहरा देख सब दुख भूलूंगा, धन्य आशा से मैं इंतजार करूंगा। पिता यहोवा का स्तुति गान में करूंगा, धन्यवाद करते हो ये बढ़ाई करूंगा। पिता यहोवा का स्तुति गान में करूंगा, धन्यवाद करते हो ये बढ़ाई करूंगा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मेरा महान काम करता है सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मेरा महान काम करता है सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मेरा महान काम करता है सर्वदा। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर जी, बहुत अच्छा प्रभु की आराधना आत्मा में आपने किया है। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करे। और इसके साथ ही साथ हम अभी प्रभु के संदेश को सुनने वाले थे। मैसेज के लिए हमारे बीच में प्रभु के बहुमूल्य दास अभिषेक दास पास्टर सीपी मैथ्यू भोपाल से है। इनका मैं हिंदी ओकलामा प्रेयर लाइन में प्रभु के अभिषिक्त बहुमूल्य दास पास्टर सीपी मैथ्यू साहब का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ उनको, कि आगे के समय में वो प्रभु के वचन से हमारे साथ बातें करे, हमें चलाए। वेलकम पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? यस पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। यस पास्टर जी। हालेलुया, प्रेज गॉड। अनादिकाल की अविनाशी और सनातन सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पावन और मधुर नाम में आज के इस सुंदर रात्रि के वेला में ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन, हिंदी प्रेयर लाइन में जितने भी भक्तगण जुड़े हुए हैं, विशेषकर मुझे
इस अवसर को प्रदान किए हुए परमेश्वर के आदरणीय दास स्करिया चिरियान को और उनके पूरे सहयोगियों को शीघ्र आने वाले मसीह यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में नमस्कार और मसीही अभिवादन। मुझे सुनने वाले हर एक को एक बार और मैं मसीह यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में स्वागत करते हैं। आज की इस रात्रि के वेला में प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने हेतु प्रभु हमें सहायता और मदद करें। मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा कि मेरा नाम सीपी मैथ्यू, पिछले 43 साल से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की खेत में उत्तर भारत के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रभु की सेवा करने, अनेक कलीसिया को स्थापना करने परमेश्वर की आत्मा हमें परिवार समेत अवसर दिया। आज भी यह वर्तमान समय में भी इस कार्य को करते हुए हम सेवारत है। आप कृपया हमें आपकी प्रार्थना में स्मरण कीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी और आनंद है कि महाराष्ट्र के अधिकांश मुझे सुनने वाले लोग महाराष्ट्र से है, क्योंकि मैं भुसावल जलगांव में रह चुका हूं। आपका औरंगाबाद, पैठन, जलगांव, वारंगाव और भुसावल, फैजपुर इत्यादि जगह में उस समय में परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना करने प्रभु मुझे अवसर दिया। इन दिनों में मध्य प्रदेश में रहकर चंबल प्रांत में जहां पर फूलन देवी की जगह थी, वहां पर डेकोइड्स के बच्चों को हमारे चिल्ड्रंस होम में लाकर पढ़ाकर कईयों को बाइबल प्रशिक्षण देकर वे लोग सब अपने अपने गांवों में जाकर प्रभु की सेवा करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में वहां पर 52 फुल टाइम पास्टर्स प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हमारे सेवकाई के एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, पिछले 2 साल कोविड समय में सबसे ज्यादा बपतिस्मा देने में प्रभु ने हमें मदद किया। करीब 1126 लोगों को चंबल नदी में बपतिस्मा देने का सौभाग्य प्रभु हमें दिया। हम भोपाल के अंदर एक वृद्धाश्रम और एक बाल सदन चलाते आ रहे हैं। विश्वास के साथ पिछले 23 साल से उस सेवा करने प्रभु ने हमें मदद किया। प्रार्थना में आप लोग हमें भी स्मरण कीजिएगा। आज की रात्रि के समय के हमारे वचन की मनन की ओर हम जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि मसीही विश्वासियों के भविष्य की महिमा और प्रतिफल परमेश्वर अपने ऊपर भरोसा रखने वालों के लिए जो दिया गया, उसी के ऊपर कुछ बातों को आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। भविष्य के महिमा को विस्तार रूप से बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जो हमें परमेश्वर देने वाला प्रतिफल के प्रति कुछ ऐसे बातों को, कुछ बिंदुओं को आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा।
दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। मेरे इस अध्ययन के आधार पर मैं विश्वास करता हूं कि मसीह के न्याय आसन के दिन में जो प्रतिफल दिए जाएंगे उनमें मुकुट और अन्य महिमामय वस्तुएं होंगी। कुरिन्थियों की पत्री 4 के 17 के आधार पर क्षणिक और हल्के क्लेश के विषय में बताता है, जो कि इस संसार के शोक, पीड़ा, आंसुओं, समस्याएं, क्लेश आदि का विवरणात्मक चित्र हम देख सकते हैं। जिस क्षण हम क्लेश के इस पल से पार होकर दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, हमारे क्लेश एक अत्याधिक और आनंद महिमा के भार में बदल जाएगा। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। मैं आज के इस रात्रि के समय में आपके बीच में इस बात के ऊपर बताना चाहूंगा कि जो मुकुट, जो विश्वासी, जो मसीह के भक्तगण, मसीह के पवित्र जन कैसे अर्जित कर सकता है, उसी के ऊपर चंद बिंदुओं को आपके बीच में रखकर मैं अपनी संदेश का विराम डालना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 12 आयत में इसी प्रकार लिखा है कि उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के सिर पर। आप और मैं कितने मुकुट अर्जित करने की अपेक्षा रखते हैं, सवाल है। मैं और आप कितने मुकुट अर्जित करने की अपेक्षा रखता है? विश्वासियों के, मसीही विश्वासियों के लिए अनेक मुकुट अर्जित करना संभव है। हम उसी के ऊपर पहला बिंदु यह है कि पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसका 24 और 25वां आयत। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसका 24 और 25वां आयत। वहां पर दौड़ने वालों के मुकुट के ऊपर प्रभु के भक्त बताता है, अविनाशी मुकुट। दौड़ने वालों के लिए हमारे पिता परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा हमें प्रदान करने वाले उस मुकुट का नाम है अविनाशी मुकुट। मतलब जैसे हमारे आत्मा अमर है, अविनाशी है, उसी प्रकार ये मुकुट भी अमर है, अविनाशी है। वहां पर इस प्रकार कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाते हैं। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हरेक पहलवान सब प्रकार के संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाते नहीं। प्रभु इस वचन पर हमें अपने आशीषों से भरने पाए। मैं और आप पाने वाले उस मुकुट के विषय पर हम पर कहता है कि वह दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं वो कभी उसको पाने वाले कभी भी वो मुरझाते नहीं। इब्रानियों की पत्री 12 का 1 में वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरे से दौड़ो,
ये अविनाशी मुकुट ये नाशवान वस्तुओं का नहीं परंतु अविनाशी वस्तुओं से बना होता है। प्रिय जनों, मुझे सुनने वाले पवित्र लोगों, हमारे दौड़ उस लकीर में जहां पर परमेश्वर रखा हुआ नियम और कानून के आधार पर मैं और आप दौड़ेंगे, दौड़ को पूरा करेंगे तो जरूर हमारे इस दौड़ के अंत में उस मुकुट को हम पाएंगे। वो कभी भी मुरझाते नहीं। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए हम एक अविनाशी मुकुट पाने हेतु नाशवान वस्तुओं को नहीं परंतु अविनाशी वस्तुओं को बना होता है उस मुकुट। हमें उसको पाने प्रियजनों बड़ी तत्परता के साथ जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। दूसरा बिंदु है आत्माओं को जीतने वालों के लिए मुकुट। परमेश्वर के सेवकों, प्रभु के सेवा करने वाले पासवानों, परमेश्वर के वचन हमको कहता है कि आत्माओं को जीतने वालों के लिए मुकुट है। पहला थिस्सलुनीकी 2:19 में लिखा गया है कि उस मुकुट का नाम है आनंद का मुकुट। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? संभवतः मसीह के पास लाया गया प्रत्येक व्यक्ति उस मुकुट का एक एक हीरा है। यदि ऐसा हो तो मुझे सुनने वाले प्रभु के पवित्र लोगों, आपके मुकुट में कितने हीरे होंगे? आपके पास अपनी मसीही जीवन के प्रति वर्ष में कम से कम एक हीरा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए हम जीवन के अंदर सेवा में जब हम दौड़ते हैं, आत्माओं को जीतते हैं, उस आनंद का मुकुट का हकदार परमेश्वर हमें बनाता है। तीसरा बिंदु प्रत्याशा या आशा रखने वालों के लिए मुकुट। दूसरा तीमुथी 4:8 में लिखा है, उसका नाम है धार्मिकता का मुकुट। प्रेज़ गॉड। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, जो मुझको नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मतलब प्रत्येक को ये मुकुट अर्जित करना चाहिए। हम में से प्रत्येक को, हर एक व्यक्ति को, हर एक जन को, हर एक भक्तों को, पवित्रों को प्रभु यीशु के प्रकट होने के बाद जोहते रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बाद जोहते हुए रहना चाहिए। तमाम भक्तों को या आशा रखने वाले लोगों को परमेश्वर पिता इस मुकुट तैयार रखा हुआ है। प्रियजनों, हमें आज अपने जीवन को एक बार और जांचें, उसी को प्राप्त करने, उसको पाने क्या हम तैयार है? हम उसके लिए योग्य है? अपने आप को जांचिए। चौथा बिंदु है विश्वास योग्य व्यक्तियों के लिए मुकुट। विश्वास योग्य व्यक्तियों के लिए मुकुट। याकूब की पत्री 1:12 में उसके विषय पर प्रभु का वचन कहता है कि जीवन का मुकुट। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा
प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुकुट को अर्जित करने के लिए परमेश्वर पिता के सामने प्रभु रखा हुआ 3 शर्तें आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। पहला बात यह है कि परीक्षा में स्थिर रहना, मतलब दुष्टता पर प्रबल होना। दूसरा शर्त है प्रभु यीशु मसीह से या परमपिता परमेश्वर से प्रेम रखना। यीशु क्रिस्त से प्रेम रखना सरल होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 2:10 में इस प्रकार कहता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज़ गॉड। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना मेरा व्यक्तिगत इच्छा और कामना और प्रार्थना है कि उत्तर भारत में मर मिट जाऊं। यदि साधारण मृत्यु प्रभु नहीं दिया था तो उसके लिए मैं अपने जीवन भी अर्पण करने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह के सेवा के हेतु अपने जीवन एक शहीद के रूप में भी देने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु की महिमा और स्तुति हो, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर एक जीवन का मुकुट रखा है, मुझे उसको प्राप्त करना है। तीसरा शर्त यह है कि मृत्यु तक विश्वासी रहना और अंत तक सहन करना। न केवल मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना, जीवन के अंत तक वरन शहीद होने की अवस्था में भी विश्वास योग्य रहना चाहिए। उसी को परमेश्वर ये तीनों शर्तें रखा गया है। मैं उसके ऊपर बोलना नहीं चाहूंगा। शीघ्र ही दो और बिंदुओं को आपके बीच में रखकर मैं समाप्त करूंगा। 5वां बिंदु है सच्चे पास्टरों के लिए मुकुट। उसके लिए विवरण देने के लिए मेरे पास यहां पर आज समय नहीं है। सच्चे पास्टरों के लिए मुकुट, पहला पत्रुस 5:8, वहां पर महिमा का मुकुट के रूप में नाम दिया गया है। और जब प्रधान रखने वाले प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यह मुकुट एल्डरों, प्रचारकों, पास्टरों, मिशनरियों, शिक्षकों, जो प्रभु के सेवा में जुड़े हर एक के लिए रखा हुआ है। मसीह यीशु की ओर से, उस प्रभु की ओर से मीरास के प्रति विश्वास योग्य बनकर उसकी वाणी सुनना, और ये बात तो वहां से सुनना चाहिए कि शाबाश बेटा, तुमने अच्छा काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यदि हम विश्वास योग्यता के साथ इस कार्य को अपने ऊपर नहीं लेता तो शाबाश शब्द सुनना मुश्किल है। शाबाश और मुकुट भी प्राप्त करना हमारे लिए असंभव है। आज की रात्रि में हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की ओर से प्रभु रखा हुआ उस महिमा के मुकुट को हासिल करने हेतु, प्राप्त करने हेतु, अपने पक्ष में रखने हेतु क्या हम एक बार और प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे? 6वीं बिंदु यह है कि सभी उद्धार प्राप्त लोगों के लिए मुकुट। सभी उद्धार प्राप्त लोगों के लिए मुकुट, सोने के मुकुट, उसको नाम दिया गया। मैंने प्रकाशित वाक्य के अंदर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, इन सिंहासनों पर 26 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठा है।
उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। देखिए, यहां पर केवल पृथ्वी के राजा रानी ही मुकुट नहीं धारण करते, ये वे लोग थे जिनका पृथ्वी पर उद्धार किया गया था। यीशु मसीह के उस लहू से, उस बहुमूल्य लहू से खरीदे हुए पवित्र भक्तों को प्रदान करने वाले या देने वाले, हासिल करने वाले लोग जो मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार किया, उन तमाम लोगों के लिए रखा हुआ उस मुकुट को प्राप्त करने प्रभु हमें सहायता और मदद करे। ये विश्वास योग्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुकुट को अर्जित कर लेना और उसे फिर खो बैठना संभव है। क्या एक भयावह दुखद स्थिति नहीं होगी? परमेश्वर करे कि हमारे साथ ऐसा ना हो। उपवास का मुकुट, जबकि जिन्होंने यीशु क्रिस्त के सिर पर कांटों का मुकुट रखा, ये पतित मनुष्य के पतन का कैसा क्रूर प्रदर्शन है। आज की सुंदर रात्रि के समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मुकुट अर्जित करता है जब हम उसकी अपने आप को समर्पित कर देते हैं। वास्तव में यह मोड़ उसी की होती है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसी को अपने पास अर्जित किया गया है, हासिल किया गया है। मेरी अभिलाषा, मेरा इच्छा, मेरा कामना, मेरा प्रार्थना है कि मैं बहुत से मुकुट उस प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकूं। प्रिय जनों, आज की रात्रि में, ये सुंदर वेला में प्रभु के बलवंत और सामर्थी हाथ में हमें समर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इन वचनों से बहुतायत से आशीषों से भरे। धन्यवाद प्रभु, अपने अनुग्रह से हम सबको भरे। मुझे समय दिया हुआ ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन के हर एक अधिकारियों को मसीह यीशु के नाम से एक बार धन्यवाद की शब्द अर्पण करते हुए मैं अपने शब्दों से विराम डालना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह और आशीषें हम सबके ऊपर बना रहे। धन्यवाद। आमीन।